सब्सक्राइब करिए इलेक्ट्रो रिबूट चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दोनों में यूज़ होते हैं। ये फिल्टर एप्लीकेशंस, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, मोटर स्टार्टर्स और सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइस में यूज़ होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको दो मेटल प्लेट्स के बीच चार्ज स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कैपेसिटर के टाइप्स पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे तो सारे ही कैपेसिटर्स चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग सर्किट में अलग अलग तरीके के कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर, प्लास्टिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, फिल्म कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर एंड सुपर कैपेसिटर। इसी तरह के बहुत सारे कैपेसिटर्स हम अलग अलग सर्किट में अलग अलग जगहों पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को हम लोग सिर्फ डीसी सर्किट में यूज़ होते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर ही हमारा एक ऐसा कैपेसिटर है जो हम सिर्फ डीसी के साथ यूज़ करते हैं। बाकी हमारे जितने भी कैपेसिटर्स हैं वो हम एसी और डीसी दोनों सर्किट्स में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो भी कैपेसिटर्स के टाइप्स देख रहे हैं, इनमें डिफरेंस इतना होता है कि जैसे कि यहाँ पर हमारे पास प्लास्टिक कैपेसिटर है, पेपर कैपेसिटर है, यहाँ पर सिर्फ डाइलेक्ट्रिक का डिफरेंस होता है। ऐसा कैपेसिटर जिसके मींस प्लास्टिक कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो ऐसा कैपेसिटर जिसके अंदर हमने एज अ डाइलेक्ट्रिक प्लास्टिक को यूज़ किया है तो वो हमारा प्लास्टिक कैपेसिटर है। और एज अ डाइलेक्ट्रिक अगर हम वहाँ पर पेपर यूज़ करते हैं तो वो हमारा पेपर कैपेसिटर है। ऐसे ही फिल्म कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर के बीच में हम एज अ डाइलेक्ट्रिक अगर माइका यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा माइका कैपेसिटर है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हैं, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस कैपेसिटर से रिलेटेड पूछे जाते हैं वो सभी आज हम डिस्कस कर पाएँ, ताकि आपको एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो ये। तो ये यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस अभी लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कैपेसिटर किस तरह की वैल्यू को स्टोर करता है? तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपेसिटर कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एज अ कैपेसिटर is being charged the voltage across its terminal will means एज अ कैपेसिटर जब हमारा चार्ज हो जाता है तो इसके टर्मिनल्स पर वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? तो हमारा इसका आंसर है इंक्रीज़ होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विच हैज़ अ वैल्यू ऑफ 4 वोल्ट एंड हैज़ 16 कूलम ऑफ चार्ज? तो फ्रेंड्स, हम सभी को पता है Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा Q इज़ इक्वल्स टू CV, C इज़ इक्वल्स टू Q बाई V। Q की वैल्यू हमें पता है 16 कूलम एंड वोल्ट 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 फैरेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा अभी जैसा कि हमने बताया था, हमारा सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर ही ऐसा होता है जो कि डीसी में यूज़ होता है। बाकी सारे जितने भी हैं हम उनको एसी और डीसी दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। इस कैपेसिटर में हमें करेक्ट पोलैरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स अगर पोलैरिटी का ध्यान नहीं देंगे तो कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा। और ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका बहुत कम होता है। अगर 0 डिग्री से बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है तो वहाँ इसको यूज़ करते हैं। ट्रांसमीटर में वेरिएबल कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि रेडियो में कौन सा कैपेसिटर यूज़ किया जाता है? तो फ्रेंड्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी में मल्टीप्लेट कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, गैंग कंडेंसर और एयर कैपेसिटर भी यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिए, देखते जाइए। आपको जितने भी क्वेश्चंस स्क्रीन पर मिल रहे हैं देखने को, उन सब का आंसर हम 1 बाय 1 देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लीकेज रिएक्टेंस क्यों होता है?
तो फ्रेंड्स टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिलता है जहाँ पर, वहाँ पर हमारा लीकेज रिएक्टेंस होता है, मीन्स हीट होना ही इसका रीज़न है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है? तो इसका आंसर हमारा होगा 400 पिकोफैरड। एयर कैपेसिटर की कैपेसिटी हमारी 400 पिकोफैरड होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है? तो फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले आप सिरेमिक कैपेसिटर का नाम लेंगे कि सिरेमिक कैपेसिटर की स्टोरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। फर्स्ट सिरेमिक कैपेसिटर, देन ग्लास, देन माइका, देन वाटर। इस सीक्वेंस में आप बताएंगे स्टोरिंग कैपेसिटी, सिरेमिक, ग्लास, माइका एंड वाटर। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा हम लोग सिरेमिक कैपेसिटर के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि यह एसी और डीसी दोनों में यूज़ होगा। सिर्फ हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ऐसा होता है जो डीसी में यूज़ होता है, बाकी सभी एसी और डीसी दोनों में ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा कैपेसिटर है जिसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है? तो ये हमारा सिरेमिक कैपेसिटर है जिसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और इसमें हम 6000 वोल्ट्स तक वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स किस में पोलैरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? तो हमें सिरेमिक कैपेसिटर में पोलैरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चेक करना होता है, हम ऐसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए कौन सा कैपेसिटर यूज़ करते हैं? तो इसका भी हमारा आंसर होगा सिरेमिक कैपेसिटर। टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए हम सिरेमिक कैपेसिटर यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स जितने भी टाइप ऑफ कैपेसिटर हैं अगर सबकी रेटिंग सेम हो तो भी साइज़ में सबसे छोटा हमारा सिरेमिक कैपेसिटर होता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइज़ में सबसे छोटा कैपेसिटर कौन सा होता है अगर सबकी रेटिंग सेम हो तो हमारा इसका आंसर होगा सिरेमिक कैपेसिटर। और फ्रेंड्स जनरली ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कैपेसिटर है। और फ्रेंड्स कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पैसिव डिवाइस कौन सी है, कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं और उनमें पूछा जाता है कि हमारी पैसिव डिवाइस कौन सी है। जैसे कि ऑप्शन में हो सकता है ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, वैक्यूम ट्यूब्स, कैपेसिटर, ऐसे ऑप्शंस दिए हों तो आपको उस पर कैपेसिटर पे टिक करना है क्योंकि कैपेसिटर हमारा पैसिव डिवाइस है। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, आपको पैसिव और एक्टिव डिवाइस के बारे में अगर पढ़ना हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स जनरल सा एक क्वेश्चन और बनता है कि कैपेसिटर किसने बनाया? हु इन्वेंटेड कैपेसिटर? तो इसका आंसर होगा हमारा एवॉल्ड जॉर्ज वॉन क्लेस्ट। इस पर भी एक वीडियो लास्ट टाइम जो हमने सिर्फ कैपेसिटर पे बनाया था जिसमें सिर्फ कैपेसिटर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, वहाँ पर हमने बताया था कि किसने कैपेसिटर बनाया और सबसे पहले हम लोग कैसे लेडन जार यूज़ करते थे। तो उसके लिए भी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चंस फ्रेंड्स पूछा जाता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा है माइका कैपेसिटर। यह एक हाई प्रेसिजन कैपेसिटर है जिसमें हम लोग चार्ज को स्टोर करने के लिए माइका का यूज़ करते हैं, मींस एज अ डाइलेक्ट्रिक हम यहाँ पर माइका यूज़ करते हैं। यह बहुत ही कॉस्टली होता है और ये भी हमारा कैपेसिटर ऐसा है जिसको हम लोग एसी और डीसी दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपको, लगभग इन सभी का आंसर माइका कैपेसिटर ही है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑडियो और रेडियो फ्रिक्वेंसी की कपलिंग के लिए कौन सा कैपेसिटर यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा माइका कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट के लिए कौन सा कैपेसिटर यूज़ करेंगे? तो हम माइका कैपेसिटर यूज़ करेंगे जहाँ भी हमें हाई फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कैपेसिटर है जिसका टॉलरेंस सबसे कम होता है? तो माइका कैपेसिटर हमारा है जिसका टॉलरेंस सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा एयर कैपेसिटर से रिलेटेड है। एयर कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है? तो हमारा इसका आंसर होगा 400 पिकोफैरड। ये हमारा एयर कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है। और फ्रेंड्स कभी कभी पूछा जाता है कि माइका को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ऑप्शंस में दिया होता है। तो इसको हम लोग रडार पे, लेज़र, कपलिंग सर्किट और रेजोनेंस में यूज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।